नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ के बारे में, आपके पोर्टफोलियोज़ के बारे में। लेकिन ध्यान रखना कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट है। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो रूल बुक के हिसाब से बताऊँगा कि सैटेलाइट कोर का रेशियो ठीक है या नहीं है, क्वालिटी वाइज यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं है, रेशियोज़ इन फंड्स के ठीक है या नहीं है, बाकी और क्या एक्सपोजर है, एसेट एलोकेशन क्या है, सब चीज़ों के बारे में सिर्फ रूल रेगुलेशन से बात करेंगे। और कहाँ पे प्रॉब्लम है वो मैं बता दूंगा। उसके बाद चेंज करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, कोई भी डिसीजन लेना आपके हाथ में है। इसको आप एक इस तरह से समझ लो कि आपको एक हेल्पिंग हैंड मिला है, लेकिन आपको अपना रिसर्च वर्क खुद करना है। अब इसके अलावा वीडियो में आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ऐप के बारे में बताना चाहूँगा, माईफाई। ये आपके लिए क्या कर सकती है वो देख लेते हैं। यहाँ से जब हम लॉगिन करेंगे, तो जैसे कि मैंने लॉगिन कर लिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप क्या क्या चेक कर सकते हैं कि आप पैसा से मतलब सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो स्कोर चेक कर सकते हैं, अपनी टॉप होल्डिंग चेक कर सकते हैं, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो की होल्डिंग भी बता देगा। मैंने लॉगिन करके चेक कर लिया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके पास इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा। आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक एंड अदर इक्विटी कहीं पे भी आप करेंगे, आपको पैन नंबर डाल के OTP फिल करना है और आपका ये लॉगिन हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आप इस तरह से अपने पोर्टफोलियो का पूछ सकते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये रिस्क बता देगा कि आपके पोर्टफोलियो का हायर रिस्क है बेंचमार्क से, एक्सपेंस रेशो क्या है, कोई रेड फ्लैग है या नहीं, ये सब चीज़ें आपको वो बता देगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप पूछोगे कि लमसम करना है, तो वो भी चीज़ें ये आपको गाइड कर देगा। और ये कि रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसे रैंडम प्लेटफॉर्म नहीं है, और हम भी रजिस्टर्ड हैं जो हम इसको बता रहे हैं। आप अपना पोर्टफोलियो स्कोर चेक करेंगे तो ये आपको पोर्टफोलियो स्कोर बता देगा कि आपका, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि 6 में से 10 है, अबव एवरेज। और पोर्टफोलियो रिपोर्ट कार्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्या गलतियाँ क्या परफॉर्मेंस, सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। अब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में बताते हैं। सर प्लीज़ माई पोर्टफोलियो, तो इसका मतलब लाइन का मैं मतलब समझा नहीं। आप वीडियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में बताते हैं, तो मैं बताता हूँ क्या है। आपने ये वाले बाकी जो म्यूचुअल फंड है ना, ये किसी बहुत ही समझदार को देख के ले लिए। कोटेक एमर्जिंग, चलो आपने मैंने बात करी हुई है। क्वांट एक्टिव, निप्पॉन इंडिया इनोवेशन, HDFC। देखो हमने ना एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने ना एक वो बनाई थी कि एक ना इन्वेस्टर्स के टाइप होते हैं और मैंने उनको जानवरों का रेफरेंस दिया था, और किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं था, एक रेफरेंस समझने के लिए था। ठीक है, एक रेफरेंस समझने के लिए था कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। तो वहाँ पे ना एक मोंकी इन्वेस्टर था। अब इसको एज डिसरिस्पेक्ट मत लेना, मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए रेफरेंस लिया है। मोंकी इन्वेस्टर कौन होता है, ये पोर्टफोलियो पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो क्या करता है, उसको एक पेड़ दिखता है, मैं पेड़ बना देता हूँ मेरी घटिया ड्राइंग के लिए सॉरी। अब यहाँ पे ये एक पेड़ पे बैठा है, इसको यहाँ पे फ्रूट दिख रहे हैं, इसको लगा खा लेते हैं। फिर इसको दूसरा पेड़ दिखता है, वहाँ पे इसको लगता है कि यार नहीं ज़्यादा फ्रूट्स हैं, फिर ये यहाँ कूद जाता है। इस तरह से पेड़ दिखते रहते हैं, ये कूदता रहता है। अब अगर ये सही पेड़ पे कूदा तो फल ही फल हैं, और अगर बस पेड़ों पे कूदता गया और शायद कहीं रुका नहीं, या फिर गलत पेड़ों पे कूदता गया, तो शायद भूखा रह जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सर्टेनिटी लेवल 0 हो जाता है कि हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। इसलिए इस पोर्टफोलियो के बारे में सिर्फ 3 शब्द बोलना चाहूँगा कि मैं इसको रिव्यू नहीं कर पाऊँगा। रीज़न, क्योंकि देखो ये फंड्स में अंदर मैं कभी घुसा ही नहीं। क्वांट एक्टिव की परफॉर्मेंस ख़राब है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप मुझे थोड़ा सा, मैं इतना ज़्यादा प्रेफरेंस खुद के लिए नहीं देता, लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस हो सकती है। ठीक है, फिर इस तरह के कुछ म्यूचुअल फंड्स और इस तरह के कुछ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, ये सिर्फ ले लिए जाते हैं कि किसी मतलब ये म्यूचुअल फंड फेमस हो गए, वीडियो बना दी लोगों ने, तो बस उस तरह से। अब आगे अगर मैं बात करूं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, दोनों का बैलेंस बराबर है। फिर ICICI फार्मा और टाटा, इसको मैं थोड़ा सा बोल सकता हूं कि ये सुपर एग्रेसिव है, लेकिन फंड कंट्रोल में है, रेशियोज कंट्रोल में है, और फिर भी मतलब बाकी सब चीज़ें कंट्रोल में है। तो अगर मैं हर रूल रेगुलेशन की बात करूं तो ये हर रूल रेगुलेशन को टिक करता है। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये कमेंट ना नहीं किया करो, डियर सर व्हाट टू डू विद SBI स्मॉल कैप, ये नहीं बोलना, रहने दे। व्हाट टू डू विद स्मॉल एंड मिराई एसेट लार्ज बिकॉज दीज आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, शुड आई शिफ्ट अमाउंट फ्रॉम SBI टू बंधन स्मॉल कैप एंड मिराई एलिमेंट टू मोतीलाल। देखो इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, यहाँ पे यहाँ से जाना इधर,
ये पर्सनल या आपके एडवाइज़र की चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप इन सवालों का जवाब यूट्यूब पे ढूंढने निकले हैं तो मैं सच बोलूँगा कि देखो, जिसको अपना चैनल चलाना है ना, जिसको अपने चैनल पे बहुत लालच है, जिसको आपकी नहीं पड़ी, वो इसका जवाब बहुत बढ़िया देगा आपको कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, सब बता देगा आपको, बेशक उसको खुद को ना पता हो। और क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कौन लाइसेंस्ड है, कौन नहीं है, आपको नहीं पता। तो आप ये काम कर सकते हैं, आप वीडियोस देखिए, बार बार देखिए कि SBI स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, रिकवरी कैसा चल रहा है, फिर इसको नंबर्स दीजिए किसी भी एक बेंचमार्क पे, और फिर मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप का सेम करिए, और फिर उसके बाद बंधन का जो वीडियोस चल रही हैं उनके बारे में। और वीडियोस में जब चल रही हैं ना, तो ये देखो कि वीडियो में हो क्या रहा है, सिर्फ नंबर्स के पीछे मत जाओ कि इसके अंदर ये बन गया तो मैंने ले लिया। अगर ऐसे चेस करते रहोगे फिर वो बंदर वाली कैटेगरी मैंने एग्जांपल दिया है ना, वो बन जाओगे। तो जब आप किसी से हट के कहीं जा रहे हो तो ये डिसाइड कर लेना कि आप बंदर बन के जा रहे हो या ये बहुत सोचा समझा है, और इसमें हम ये बोल सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2-2 हज़ार के, 3-3 हज़ार के इन्होंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड ले लिए। उसके बाद 2 सेम AMC है एक, और फिर उसके बाद ये मोतीलाल का उस वाल का स्मॉल कैप भी है। तो ये रूल बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्रेक हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टेक फंड को, अगर मैं सैटेलाइट में लूँ तो ये सैटेलाइट, ये सैटेलाइट, ये सैटेलाइट, ऊपर फ्लेक्सी कैप को हम एक बार के लिए कोर में ले लेते हैं, 3-3-6 9,000 कोर में और बाकी 8,000 सैटेलाइट में। तो वो रेशो ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये मोतीलाल ओसवाल वाली प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि देखो पता है क्या होता है, जब एक AMC नीचे गिरती है ना तो उसके सभी फंड नीचे गिरते हैं। ये हमने पास्ट में बहुत बार चेक किया है। तो एसेट एलोकेशन ख़राब हो जाता है सिर्फ AMC वाइज। आपने लार्ज, मिड और स्मॉल का बैलेंस बना लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने बाकी सेक्टर्स का एक्सपोजर बना लिया, लेकिन AMC का एक्सपोजर इसमें ज़ीरो है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोटक मल्टी कैप में, अगर ये SIP है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 इन्होंने 3,500 रुपये लार्ज कैप में अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया, मिड कैप में 3,000 अलग तरीके से डिवाइड कर दिया, 2,000 स्मॉल कैप में, और फिर थोड़ा रिस्क लेने के लिए 1,000 रुपये ये ब्लू चिप बेवकूफ़ी के लिए डाला है, पता नहीं क्यों डाला है, अगर इसका कोई सेक्टर से लेना मतलब इसका कोई कुछ लेना देना नहीं है तो। और निप्पॉन लार्ज कैप में 60 ओवरलैपिंग है, तो ICICI को बंद कर दूँ, इसकी जगह पर एक स्मॉल कैप। देखो ये जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन इसका तो रेलेवेंस ही नहीं है, ये तो रेलेवेंट ही नहीं है ना। ये आपको अच्छे बुरे कुछ भी दे, आपके पोर्टफोलियो में शो ही मतलब क्या करेगा ये, समझ गए आप? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाएगी, इस चीज़ को आप समझिएगा। बाकी रिप्लेस करना है, इनमें डिवाइड करना है, वो आपका डिसीजन हो सकता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, लेकिन जाने से पहले आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।